वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलासी मजालत के अबवाब हमने पढ़ लिए। सलासी मजीफी के अबवाब वो भी हमने देख लिए, वो भी पढ़ लिए। सलासी मजीफी के अबवाब में से कुछ अबवाब ऐसे हैं जिनको मैंने जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया है, उनके हवाले से हम बाद में देखेंगे। आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं ना, ज़रा गौर से देखिएगा। उसे बोलते हैं जी हफ्त इक़साम। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है हफ्त इक़साम। हफ्त इक़साम का मतलब क्या होता है कि 7 टाइप्स, 7 किस्में हैं। एक याद रखिएगा कि एक होता है हरफ सही और एक होता है हरफ इल्लत। सबसे पहले ये देखिएगा, सही और हरफ इल्लत। اقسام صحيح إلى النعت أقسام صحيح حفظ not a noun. सही और हरफ इल्लत। सही किसको बोलते हैं? ऐसा कलमा जिसके अंदर हरूफ इल्लत में से कोई भी ना हो। हरूफ इल्लत अगर किसी के अंदर नहीं है तो उसको सही बोलेंगे। अगर किसी के अंदर हरूफ इल्लत में से कोई एक है, दो है या तीनों की तीनों हरूफ इल्लत है तो उसको हरफ इल्लत बोलेंगे। ठीक है, सही और इल्लत। सही किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर कोई भी हरूफ इल्लत ना पाया जाए, और इल्लत किसको बोलते हैं कि जिस हरफ के अंदर हरफ इल्लत, जिसके अंदर हरूफ इल्लत में से कोई एक पाया जाए। हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं जी? वाव, अलिफ, या। ठीक है, वाव अलिफ या, ये 3 हरूफ जो है ना ये हरूफ इल्लत होते हैं। अच्छा जी, सही के आगे आगे कुछ किस्में आ रही हैं, उनको हम देखने लगे हैं अभी। सही वो है कि जिसके अंदर हरूफ इल्लत में से कोई एक भी जो है ना वो ना पाया जाए, उसको सही बोलते हैं। अब सही की एक किस्म है सालम, एक है मुदाअफ, एक है महबूस। सालम सही की किस्में पढ़ने लगे हैं। नंबर 2 मुदाअफ, नंबर 3 महबूस। सालम किसको बोलते हैं? ऐसा हरफे सही जिसके अंदर ना तो हमजा हो और ना ही कोई लफ्ज जो है ना वो डबल हो। हमजा भी ना हो, कोई लफ्ज डबल भी ना हो, उसको जो है ना वो सालिम कहते हैं। ये बात याद रखिए कि ये बात हो रही है हरूफे असलिया की, कि अगर हरूफे असलिया में से हमजा भी नहीं है, कोई लफ्ज डबल भी नहीं है, तो उसको हम जो है ना वो सालिम बोलेंगे। मिसाल के तौर पर सामिआ, इसी तरह दाराबा, नासारा, कारुमा। ये जितने भी आज तक हमने मिसादर पढ़े हैं उनमें से अक्सर जो है ना वो, बल्कि ज्यादातर हैं ही, वो सालम की मिसाल होते हैं। यानी कि उनके अंदर हमजा भी नहीं होता और साथ डबलिंग भी नहीं होती, एक लफ्ज 2 मरतबा भी जिक्र नहीं होता है। अक्सर अल्फाज हमने जो पढ़े हैं ना, अबवाब पढ़े हैं या अल्फाज पढ़े हैं, वो इसी तरह के हमने जो है ना वो पढ़े हैं। अब आ जाए मुदाअफ। मुदाअफ लफ्ज से जाहिर हो रहा है दुगना। मुदाअफ का मतलब होता है दो गुना। ठीक है, यानी कि ऐसा कलमा, ऐसा हरफ सही कि जिसके अंदर एक लफ्ज जो है ना वो 2 मरतबा जिक्र किया गया हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर
नस्सारा, बाब तफील का हमने पढ़ा है नस्सारा। तो अब इसके अंदर स्वाद जो है ना ये असल में था नस सारा, नस सारा था, यहां पर साद 2 मरतबा आ गया है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला के तो ऊपर शद दे दी तो बन गया नसारा। इट मीन्स कि अगर आपको किसी भी हरफ के अंदर जो है ना वो शद वाला जो है ना वो कलमा मिल जाए तो वो क्या होता है, मुदाफ होता है। अब इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि वो शद की सूरत के अंदर मुदाफ हो, और दूसरा जो है ना कि जो है ना वो मुदाफ तो हो, यानी कि लफ्ज डबल तो हो, लेकिन वो लफ्ज अलग अलग डबल हो। ठीक है, अलग अलग डबल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल लिखने लगा हूं जहां पर जी जलजाला, यहां पर जा 2 दफा आई हुई है, लाम भी 2 दफा आया हुआ है। ठीक है, तो जा 2 दफा है, लाम भी 2 दफा है, लेकिन ये आपस के अंदर मिले हुए नहीं है। ये आपस के अंदर जो है ना वो अलग अलग है, मिले हुए नहीं। और इसी तरह नीचे देखिए जा भी मिली नहीं है। इसी तरह जो है ना वो एक होता है लफ्ज सालिसुन, सालिसुन। अब इसके अंदर 2 सीन आ रही हैं, लेकिन 2 सीन अलग अलग हैं। तो यानी कि ऐसे भी होता है बाज़ औक़ात कि जो 2 लफ्ज हमारे पास आते हैं ना, वो 2 लफ्ज मिले हुए होते हैं, और बाज़ औक़ात वो 2 लफ्ज जो है ना वो अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया मुदाफ। महबूस, महबूस कहते हैं हमजा दिया गया, जिसको हमजा दिया जाए उसको महबूस बोलते हैं। दोबारा बताता हूं, ये बात हो रही है हरूफे असलिया की। अकरामा, अकरामा, इसके हरूफे असलिया है काफ, रा और मीम। इसके शुरू के अंदर जो हमजा है ना, हमजा, ये हमजा इसकी हरूफे असलिया में से नहीं है, ये हमने इजाफी तौर के ऊपर इसको दी गई है। हरूफे असलिया इसके ये है। महमूद वो होगा कि जिसके हरूफे असलिया में से कोई एक जो है ना वो हमजा होगा, उसको महमूद बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आमारा, आमारा। इसी तरह जी आमनुन। इसी तरह ले लें जी साला। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि इसके 3 हरूफ हैं, और हरूफ असलिया में से ये हमजा है, ये हमजा भी हरूफ असलिया में से है, अब ये हमजा भी हरूफ असलिया में से है। ठीक है, तो जिसके हरूफ असलिया में से कोई एक हमजा हो उसको जो है ना वो महमूज बोलते हैं। जिसके हरूफ असलिया में से कोई हरफ जो है ना वो डबल आ जाए तो उसको जो है ना वो मुदाफ बोलते हैं। और जिसके हरूफ असलिया में से ना तो कोई लफ्ज डबल हो और ना ही कोई लफ्ज हमजा हो, ना ही यानी कि ना तो वो महमूज हो ना ही मुदाफ हो, तो वो लफ्ज जो है ना वो सालिम की मिसाल होगी। ठीक हो गया। तो अब ये हरूफ असलिया की हम बात कर रहे हैं, हरूफ असलिया में से कोई भी लफ्ज उसका डबल ना हो, तो इसको क्या कहते हैं जी, सही। ये सही की इकसाम जो है ना वो हमने पढ़ ली है। अगर किसी को इन इकसाम जो मैंने बयान की है इसमें से समझ नहीं आई किसी लफ्ज की, तो मुझसे पूछ सकता है दोबारा, अभी तक जो मैंने बयान किया। हाँ जी हाफिज साहब। हाफिज साहब, जी सर। समझ आ गई सारी? जी सर, समझ आ गई। जी, मैं दोबारा बयान कर देता हूँ। ये लफ्ज समझना, ये सबक समझना बहुत जरूरी है कि एक होते हैं हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? वाओ अलिफ या, वाई, वाई जिसको बोलते हैं, वाओ अलिफ या, ये हरूफ इल्लत हैं। ठीक है, तो अब ये जो हरूफ इल्लत हैं, अगर तो ये किसी कलमा के हरूफ असलिया में पाए जा रहे हैं, कलमा के हरूफ असलिया में ये हरूफ पाए जा रहे हैं, तो उसको जो है ना वो बोलते हैं जी मोतल, या हरूफ इल्लत भी बोलते हैं और मोतल भी बोलते हैं। मोतल यानी कि उसके अंदर हरूफ इल्लत पाई गई है। ठीक है, और अगर किसी के अंदर हरूफ इल्लत ना हो तो इसको बोलते हैं सही। अब सही की 3 किस्में हैं, सालम, मुदाफ, महबूस।
महमूज किसको बोलते हैं कि जिसके हरूफ असलिया में से कोई एक, पहला, दूसरा या तीसरा, फा कलमा, ऐन कलमा या लाम कलमा, वो क्या हो, वो हमजा हो, तो उसको महमूज बोलेंगे। और अगर उसके हरूफ असलिया में से कोई हरफ जो है वो डबलिंग आ जाए, डबल आ जाए, तो उसको मुदाअफ बोलेंगे। और अगर वो लफ्ज से सही ऐसा है कि जिसके हरूफ असलिया में से ना तो कोई लफ्ज डबल आ रहा है और ना ही हमजा आ रही है, तो उसको हम जो है ना वो सालम बोलेंगे। अब एक और चीज यहाँ पर आपको बयान कर दूं कि हरूफ असलिया अगर है फा कलमा की जगह के ऊपर हमजा आए तो उसको बोलते हैं महमूजुल फा। ये भी याद रखना, महमूजुल फा। और अगर ऐन कलमा की जगह के ऊपर हमजा आए तो उसको बोलते हैं महमूजुल ऐन। ये टर्मिनोलॉजी, आज टर्मिनोलॉजी बयान करनी है, याद रखिए। अब इससे आगे अगर हमने बढ़ना है ना तो इन चीजों का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर लाम कलमा की जगह के ऊपर हमजा आए, फा कलमा, ऐन कलमा, लाम कलमा, ये तीन ही कलमात है ना, तो उसको बोलते हैं महमूजुल लाम। आप महमूजुल लाम की मिसाल को बयान कर सकता है? मैं बता देता हूं, कौरा, कौरा, इसके लाम कलमा की जगह के ऊपर हमजा आ रही है। ठीक हो गया। तो अब ये बात ज़हन के रख लें, महबूब क्या है, सालम क्या है, मुदाफ क्या है। अगर ये सही का चैप्टर आपका क्लियर हो गया है तो अभी जी किसी ने कोई बात पूछनी है? अगर सही का चैप्टर क्लियर हो गया तो मैं इल्लत की तरफ अब जाने लगा हूं, मोतल की तरफ। सर ये 2 नंबर जो है इसका जरा तलफ़्फ़ुज़ एक दफा कर दीजिए। मुदाअफ, मुदाफ, मुदाअफ, मुदाफ, युक़रिदुल्लाह कर्दन हसनन फयुदाइफहु। युदाइफ। सही हो गया। अभी हमने देखना है मोतल किसको बोलते हैं जी। मोतल वो कलमा है कि जिसके हरूफ में जो है ना वो हरूफ असलिया में से कोई हरफ हरफ इल्लत हो। अब इसकी जो है ना वो दो एग्जांपल, दो मिसालें हैं। मोतल की दो किस्में बनती हैं, एक है मोतल बयक हर्फ और एक होती है मोतल बदो हर्फ। यानी कि अगर हुरूफ असलिया में से कोई एक हरफ हरफ इल्लत है तो उसको मोतल बयक हर्फ बोलेंगे। और अगर उसके हरूफ असलिया में दो हरूफ इल्लत हैं तो उसको मोतल बदो हर्फ बोलेंगे। अगर एक हरफ इल्लत कौन कौन से हैं? वाव, अलिफ, या। ये याद रखिएगा, वाव हो, अलिफ हो, या हो, अगर इनमें से कोई एक पाया जा रहा है तो उसको मोतल बया हर्फ बोलेंगे। हरूफ असलिया की बात हो रही है, जायदा की नहीं, हरूफ असलिया की। और अगर दो हरूफ पाए जाएं तो उसको मोतल बदो हर्फ जो है ना ये बोला जाता है। अब जो मोतल बया हर्फ है इसकी तीन किस्में हैं। मिसाल, अजवफ और नाकिस। मिसाल, अजवफ और नाकिस। अगर कलमा, कलमा तीन, कलमे के तीन कलमात होते हैं जी। एक है लफ्ज के फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। अगर फा कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत आ जाए तो उसको बोलेंगे मिसाल। अगर ऐन कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत आ जाए तो उसको बोलेंगे अजवफ। और अगर लाम कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत में से वाव हो, अलिफ हो, या हो, कोई भी आ जाए तो उसको बोलेंगे नाकिस। मिसाल कौन सा है कि जिसके फा कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो। अजवफ कौन सा है? जिसके ऐन कलमा के ऊपर हरफ इल्लत हो। नाकिस कौन सा है? कि जिसके लाम कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो। मिसाल के तौर पर इस मिसाल की मिसाल बयान कर देते हैं। वाआदा,
वारामा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हुरूफ इल्लत फा कलमा की जगह के ऊपर वाव आ रही है। तो अब ये मिसाल की मिसाल है। अजवफ, अजवफ कौन सा होता है कि जिसका कोई दरमियानी हरफ जो है ना, यानी कि ऐन कलमा, वो हरफ इल्लत हो। तो एक बहुत ही मशहूर लफ्ज है काला। काला को देखें, या काला का मसदर है कौल, उनको ले लें, कौल उनको ले लें, तो इसका ऐन कलमा जो है ना, ये हरफ इल्लत आ रहा है। अलिफ है या वाव है, इसके ऐन कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत आ रहा है। तो अगर हरफ इल्लत फा कलमा की जगह के ऊपर हो तो वो मिसाल होगा, आइन कलमा की जगह के ऊपर हो तो वो अजवफ होगा, और अगर लाम कलमा की जगह के ऊपर हो, मिसाल के तौर पर रादियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, रादिया, ये या आ रही है। ठीक है, तो या जो है ना, ये हरफ इल्लत में से एक है। ठीक है, और ये यहाँ पे आ रही है नाकि जो है ना, वो लाम कलमा की जगह के ऊपर आ रही है। तो लाम कलमा की जगह पर हरफ इल्लत हो तो उसको वो जो है ना, वो नाकिस बोलेंगे। तो मोतल बयाखर, इसकी तीन किस्में हैं, मिसाल, अजवफ और नाकिस। मिसाल, मिसाल कहते हैं जी जिसके फा कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो, अजवफ जिसकी ऐन कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो, नाकिस जिसके लाम कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो। आगे आता है मोतल बदोहर, यानी कि जो है ना, वो एक नहीं बल्कि दो हरूफ इल्लत उनके अंदर जो है ना वो पाए जाएं। एक नहीं बल्कि दो हरूफ इल्लत जो है ना वो उनके अंदर पाए जाएं। कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर इसकी दो किस्में बन रही हैं। एक किस्म को बोलते हैं जी लफीफे मफरूक, और एक को बोलते हैं जी लफीफे मकरूह। लफीफ का मतलब होता है लपेटना, लफीफ, लफीफ का मतलब होता है लपेटना। लफीफे मफरूक, लफीफे मकरून। मफरूक फर्क, मकरून मिला हुआ। तो अगर तो दोनों हरूफे इल्लत इकट्ठे आ रहे हैं, उनके दरमियान में फासला नहीं है, वो लफीफे मकरून होगा। और अगर दो हरूफ के दरमियान में फासला आ रहा है, यानी कि फा कलमा हर्फ इल्लत है और लाम कलमा हर्फ इल्लत है, ठीक है, तो अब उसको लफीफे मफरूक बोलेंगे। तो अगर फा कलमा ऐन कलमा या ऐन कलमा और लाम कलमा इकट्ठे घर पे इल्लत आ रहे हैं, तो अब उसको लफीफे मकरून बोलेंगे। लफीफे मकरून मिसाल के तौर पर इसकी कोई मिसाल बयान कर सकता है जी? बस मद्दा, लफीफे मकरून। जी नहीं, मद्दा मुदाफ है। मद्दा के अंदर मादा दा, मीम दाल दाल, ये तीनों हरूफे सही है, इसके अंदर कोई भी हरफ इल्लत नहीं है, तो ये सही की टाइप बन जाएगी। ठीक है, यौमुन, यौमुन या है और वाव है। हमने देखना हरूफे इल्लत को, अभी मोतल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मोतल जो कुछ भी है ये हरूफे इल्लत के हवाले से हैं। ठीक है, वो मादादा जो है ना, वो मद्दा या मादादा या बाकी और भी जो आप ले लें, तो वो जितने भी हरूफ होंगे ना, वो सारे के सारे सही के अंदर वो जो है ना, सालिम मुदाफ महबूब, वो मुदाफ की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये दो हरूफे इल्लत की बात हो रही है। ठीक है, और हरूफे सही की बात नहीं, और हरूफे इल्लत की बात हो रही है। तो यौमुन इसके अंदर या फा कलमा या है और ऐन कलमा जो है ना वो वाव है। तो इसके अंदर दो हरूफे इल्लत इकट्ठे आए हुए हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये लफीफे मकरून है। और लफीफे मफरूक इसकी मिसाल है वालिया। फा कलमा वाव है, लाम कलमा या है, यानी कि फा कलमा और लाम कलमा ये दोनों जो है ना वो ये हरूफे इल्लत हैं। तो हम बोलेंगे कि ये लफीफे मफरूक है, कि दोनों हरूफे इल्लत के दरमियान में फर्क आया हुआ है, फासला आया हुआ है, गैप आया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। मैं दोबारा दोहराता हूं, पहले सही की तरफ जाते हैं। सही और मोतल क्या है? सही उस कलमे को बोलते हैं कि जिसके अंदर हरूफे इल्लत वाव अलिफ या में से कोई एक ना हो। मोतल कौन सा किसको बोलते हैं? कि जिसके अंदर हरूफे इल्लत में से वाव अलिफ या में से कोई एक हो या दो हो। ठीक है, तो अब अगर
सही है या मोतल है, तो इसका इन्हिसार हरूफ असलिया के एतबार से हमने करना है, हरूफ जायदा के एतबार से हमने नहीं करना। अगर हरूफ असलिया में से कोई एक हरफ इल्लत है तो वो मोतल होगा, और अगर हरूफ असलिया में से कोई एक भी हरफ इल्लत नहीं है तो वो सही होगा। सही की तीन किस्में हैं, सालम, महमूज, मुदाअफ। महमूज किसको कहते हैं कि जिसके फा कलमा या ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत आए, इसको हम बोलते हैं महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। और मुदाफ किसको बोलते हैं कि जिसके हरूफ असलिया में से दो हरूफ जो है ना वो क्या हो, वो जो है ना वो एक जैसे आ जाए, यानी कि डबलिंग उसके अंदर पाई जाए, कोई हरफ डबलिंग पाई जाए। अब डबलिंग जो है ना वो जुदा जुदा भी हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप उसको मुदाफ बोलेंगे। तो और अगर कलमा सही ऐसा है कि जिसके अंदर ना तो डबलिंग है और ना ही उसके अंदर हमजा पाई जा रही है, तो उसको सालिम बोलेंगे। ये सही की कैटेगरी होगी। अब आ जाते हैं मोतल की तरफ, कि ऐसा कलमा जिसके फा कलमा, ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह के ऊपर हुरूफ इल्लत में से कोई एक आ जाए, उसकी दो किस्में हैं, मोतल बयाखर, मोतल बदोखर। मोतल बयाखर वो होता है कि जिसके फा कलमा या ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो। अगर फा कलमा की जगह के ऊपर हो तो उसको मिसाल बोलेंगे, ऐन कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो तो उसको अजवफ बोलेंगे, और अगर लाम कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत हो तो उसको नाकिस बोलेंगे। और वाइस वर्सा आ जाए दूसरी तरफ, मोतल बदोखर, इसकी दो टाइप्स बनती हैं, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक। लफीफ मकरून क्या है कि जिसके दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ जाएं, यानी कि फा कलमा, ऐन कलमा या ऐन कलमा और लाम कलमा हरूफ इल्लत हो इकट्ठे हो तो उसको लफीफ मकरून बोलते हैं। और अगर जो है ना वो आपस के अंदर जुदा जुदा हो तो उसको लफीफ मफरूक बोलते हैं। बेसिकली तो ये बनती हैं हमारी 13 टाइप्स। ये जितनी भी मैंने बयान की है ना, इनकी क्वांटिटी 13 बनती है, 13 बनती है, 30 जो टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन जो है ना वो सरफी लोग जो है ना वो इसको हफ्त अक़साम बोलते हैं, 7 किस्मों के ऊपर इसको जो है ना वो महमूल करते हैं, ठीक है। मैं उसकी जो है ना वो आपके सामने एक शेर लिखते हैं, वो शेर आपके सामने मैं लिख देता हूँ। सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुदाफ, लफीफ और नाकिस, महमूद, वजवफ। 1 2 3 4 5 6 7। लफीफो, नाकिसो, महमूज और अजवफ, सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुदाफ, ये 7 किस्में हैं, इनको हफ्त इकसाम बोलते हैं। अमजद अली साहब ने पूछा था कि सर जी ये हफ्त अक़साम क्या होती हैं, तो मैंने बोला था कि एक वक्त आएगा जब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी वो वक्त आ गया, हफ्त अक़साम मैंने आपको पढ़ा दी कि हफ्त अक़साम किस किस को बोलते हैं। तो बाकी जितनी भी है ना वो सारी की सारी इन्हीं के अंदर ही शामिल हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने जो है ना वो उनको अलग से जिक्र नहीं किया। बेसिक जो मेजर इकसाम बनती है ना वो ये 7 बनती हैं। सही, जिसके अंदर कोई हरफ इल्लत नहीं है, मिसाल, जिसके फा कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत है, मुदाअफ, जिसके अंदर दो हरूफ एक जैसे हैं, लफीफ, जिसके अंदर दो हरूफ इल्लत पाए जाते हैं, नाकिस, जिसके लाम कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत है, महमूज, जिसके अंदर हमजा पाई जाती है, अजवफ, जिसके ऐन कलमा की जगह के ऊपर हरफ इल्लत है। तो जो कवायद है ना, कवायद, कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सरफियों ने बनाए हुए हैं, वो सिर्फ इन्हीं अक़साम के एतबार से उन्होंने जो है ना वो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबक हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है ये वाला। आप में से अगर किसी को किसी भी लफ्ज़ की समझ नहीं आई, किसी टर्मिनोलॉजी की समझ नहीं आई, कोई भी कीवर्ड की समझ नहीं आई, तो आप अभी मुझसे पूछ लें। हाँ जी, हो गई है जी अच्छा, हो ये गई। जी जी। शुरू में आपने जो इरशाद फरमाए हैं सही के हवाले से, हम्म, क्या ये मुदाफ सही का हिस्सा है?
जी बिल्कुल, मुदाफ जो है ना वो सही का हिस्सा है। मुदाफ का मतलब यह है कि ज़्यादा हरूफ मुदाफ इल्लत को मार दी। सही इसको बोलते हैं कि जिसके अंदर हरूफ इल्लत ना हो, ठीक है। और मुदाफ उसको बोलते हैं कि हरूफ इल्लत के अलावा जो बाकी हरूफ है उनमें से कोई डबल आ जाए। मिसाल के तौर पर मादादा, ठीक है। अब मादादा के अंदर दाल 2 दफा आ रहा है, तो ये मुदाफ की मिसाल होगी। अब दाल जो है ना ये हरूफ इल्लत में से नहीं है। हरूफ इल्लत है वाओ, अलिफ और या, ये 3 हरूफ इल्लत हैं, वाओ, अलिफ और या, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक भी ये नहीं है, तो आप इसीलिए इसको मुदाफ बोलेंगे। मुदाफ जो है ना वो सही की टाइप है, ठीक है जी। कोई और? कसस भी इसी की मिसाल है। जी जी, कसस भी इसी की मिसाल है। जबरदस्त, बिल्कुल। कासा सा, कासा सा वो भी मुदाफ की मिसाल है। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जमशेद साहब, अमजद अली साहब, कोई क्वेश्चन हो? जी नहीं सर। ये कॉन्सेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना आपके लिए लाजमी है। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया है ना, तो अभी हम नाहव की तरफ चलते हैं। नाहव के अंदर हम पढ़ रहे थे तवाबे का बयान। तवाबे के अंदर एक चीज हमने पढ़ी थी कि पीरी मुरीदी वाला सिलसिला पाया जाता है, इमाम और मुक्तदी वाला सिलसिला पाया जाता है। एक लफ्ज वो होता है कि जिसकी पैरवी की जाती है, और एक लफ्ज वो होता है जो पैरवी करने वाला होता है। जो इमाम साहब होते हैं ताबे उनको मतबू बोलते हैं, जो मुक्तदी साहब होते हैं उनको ताबे बोलते हैं, इत्तिबा करने वाला और जिसकी इत्तिबा की जाए। तो मैंने बोला था कि ये तवाबे के अंदर जब इक्तदा होनी है ना, तो फे अपना मुज़क्कर मोनस होने के एतबार से, उसके अलावा वाहिद तस्निया जमा होने के एतबार से, मार्फा और नकरा होने के एतबार से, अलिफ लाम होने या ना होने के एतबार से, तनवीन होने या ना होने के एतबार से, ये मुकम्मल तौर पर पीछे इस इमाम के होगा। जो पहला लफ्ज होगा उसकी रेप्लिकेशन कॉपी सेम टू सेम वही जो है ना वो आगे आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी हमने पढ़ा था कि एक है सिर्फ, एक है ताकीद। आज ताकीद के बारे में हमने पढ़ना है। सिर्फ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मौसूफ और सिर्फ जो होती है इन दोनों का इराब एक जैसे होता है। आज पढ़ना है ताकीद के बारे में। ताकीद, ताकीद जो है ना ये ताबे है, ये लफ्ज बाद में आता है, और इससे पहला लफ्ज होगा ना उसको बोलेंगे मुअक्कद। ये मतबू होगा, यानी कि ये इमाम साहब होंगे, मुअक्कद इमाम साहब होंगे, और ताकीद ये जो है ना वो ताबे होगा, ये मुब्तदी साहब होंगे, ठीक है। मुअक्कद और ताकीद, ये थोड़ा सा जो है ना वो आप पहले देख लें। अब देखते हैं ताकीद है क्या। ताकीद का मतलब ये है कि एक लफ्ज को आप इसलिए ला रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई अगर वाहम वगैरह है तो वो खत्म हो जाए। इस लफ्ज को इसलिए लाया जा रहा है कि इसके अंदर जो वाहम है, कोई शक वगैरह है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जमशेद साहब कल टेस्ट था, कल टेस्ट था, कल टेस्ट था, मैंने 3 मरतबा बोला। अब ये जो पहला बोला था कल टेस्ट था, ये मुअक्कद है। अब दूसरी मरतबा यही जुमला बोला और तीसरी मरतबा यही जुमला बोला, तो अब ये जो दूसरी और तीसरी मरतबा होगा ना ये ताकीद होगा कि मैंने जो है ना वो जो कल टेस्ट था उसके अंदर जो एक वाहम हो सकता है कि यार पता नहीं बात ठीक कर रहा हूँ या नहीं ठीक कर रहा, या हो सकता है कि को समझ सही आई या ना आए, तो हर किस्म के वाहम से उसको बचाने के लिए ना मैंने दूसरी मरतबा बोला और तीसरी मरतबा बोला। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये सुन्नत मुबारक है कि आप जब भी किसी चीज को एम्फिसाइज करते थे ना तो उस चीज को 3 मरतबा जिक्र किया करते थे, ठीक है। फहल अंतुम मुंतहून एक मिसाल है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया फहल अंतुम मुंतहून। एक लंबी हदीस से पाक का वाकया है कि जो है ना वो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जमीन को ऐसे देखा जैसे हाथ के ऊपर एक राई का दाना पड़ता है, मैंने हर चीज को जान लिया, राई तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा। तो उसके बाद जो है ना वो कुफार जो है ना ये एतराज करने लग जाते हैं कि देखें जी ये सारी मुनाफिकीन कि देखें ये बात करते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, और अभी जो है ना वो हामिन के दरमियान में बैठे हैं, अंदर से काफिर हैं ऊपर से मोमिन है,
और हमें तो पहचान ही नहीं रहे। मेरे तक ये बात पहुंचती है, आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर जलवा फरोश होते हैं। मिंबर के ऊपर जलवा फरोश होने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि मा बालु बिअक़वामिन अन्तअनु फ़ी इल्मी, कि लोगों को क्या हो गया है कि वो मेरे इल्म के ऊपर एतराज़ करते हैं। वहां पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया सलूनी मा शिअ्तुम, आज जो भी तुम मुझसे पूछोगे मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। फिर मेरे आका इंतहाई जलाल के अंदर थे, तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप आगे बढ़ते हैं, घुटनों के बाद गिरे हुए होते हैं, तो वहां पर हजरत उमर बिन खत्ताब ये बात इरशाद फरमाते हैं, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अब ये बात करते हैं, उसके बाद आका ये बात इरशाद फरमाते हैं फहल अंतुम मुंतहुन, और ये बात मेरे आका 3 मरतबा इरशाद फरमाते हैं, क्या आज भी तुम मेरे इल्म के ऊपर इतराज करने से बाज नहीं आओगे? क्या अब भी मेरे इल्म के ऊपर इतराज करने से बाज नहीं आओगे? क्या अब भी मेरे इल्म के ऊपर इतराज करने से बाज नहीं आओगे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका झगड़ा होता है, तो उस मकाम के ऊपर भी मेरे आका जो है ना वो ये कहते हैं कि अब भी तुम मेरे दोस्त को जो है ना वो तंग करने से बाज नहीं आओगे। यहाँ पर 3 मरतबा जुमला इरशाद फरमाते हैं। और कई मकाम ऐसे हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अस्साआ अस्साआ अस्साआ, ठीक है, 3 मरतबा कहा कयामत कयामत कयामत। तो कई ऐसी हदीसें मुबारका है कि जिसके अंदर ना आका जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज को एक से ज्यादा मरतबा जिक्र किया करते थे। तो जो पहला लफ्ज होता है ना वो क्या होता है, वो मुअक्कद होता है, और बाद वाले 2 मरतबा हुए, 3 मरतबा हुए या 4 मरतबा हुए, जैसे भी हो वो सारे के सारे ताकीद होते हैं। तो अब ये ताकीद ताबे होता है मुअक्कद के। अगर मुअक्कद मारफा है तो ताकीद भी मारफा होगी, मुअक्कद मुज़क्कर है ताकीद भी मुज़क्कर होगा, मुअक्कद मुअन्नस है ताकीद भी मुअन्नस होगा, मुज़क्कर मुफरद है ताकीद भी मुफरद, मुअक्कद जुमला है ताकीद भी जुमला, मुअक्कद वाहिद है ताकीद भी वाहिद, मुअक्कद जमा है ताकीद भी जमा। ठीक है, हर एतबार से। अब देखिए ना यहाँ पर फरमाया अस्सा अस्सा, ठीक है। इसी तरह राइतु तिमसाह अतिमसाह 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 किसको बोलते हैं? हाँ जी, अतिमसाह किसको बोलते हैं फदरवी साहब? देखिए जी, मगरमच्छ को बोलते हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को बोलते हैं अतिमसाह। तो मैं कहता हूँ वो मैं मगरमच्छ देखिए मगरमच्छ, ठीक है। तो अब ये जो मैंने दूसरी मर्तबा बोला है ना मगरमच्छ, तो ये मैंने ताकीद के लिए बोला है। तो ताकीद का भी वही इराब होगा जो कि पहले का होगा, मुअक्कद का होगा, ठीक है। ताकीद इस चीज को बोलते हैं कि कोई भी लफ्ज को हम जो है ना वो 2 मरतबा जो है ना वो जिक्र करें। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। अल हक़्क़ु वादिहुन वादिहुन। अब ये दूसरा वादिहुन जो है ना ये ताकीद है, और पहला वाहिदुन वादिहुन मुअक्कद है। जो एराब इसका है वही एराब सेम टू सेम हम इसका ला रहे हैं, ठीक है। हक वाजे हो गया, हक वाजे हो गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक मरतबा जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, एक जुमला है जी, ताला अन्नहारू अन्नहारू, दिन चढ़ गया, दिन सूरज तुलू हो गया सूरज। तो अब ये अन्नहारू ये पहला मुअक्कद है, दूसरा अन्नहारू ताकीद है। तो अब ये ताकीद जो है ना वो इन दोनों का एराब मुअक्कद और ताकीद का बिल्कुल सेम सेम आ रहा है। इसके ऊपर अलिफ लाम है तो इसके ऊपर भी अलिफ लाम हमने दिया, इसके ऊपर पेश है तो इसके ऊपर हमने पेश दी। ये नहीं हो सकता कि इसके अन्नहारू पढ़े और इसको नहारा पढ़े, या इसको अन्नहारू पढ़े और इसको नहारुन पढ़े, इस तरह नहीं हो सकता। जो एराब मुअक्कद वाला होगा वही एराब जो है ना वो ताकीद का होगा। अब अगली बात ये है कि जो ताकीद होती है ना वो बाज़ औक़ात मुफरद की शक्ल के अंदर आती है, जिस तरह मैंने लिखा अस्सा अस्सा या अल बादिउन बादिउन ताला नहारु ताला नहारु। कभी जो है वो मुफरद की शक्ल में आती है, और कभी जो है ना वो जुमले की शक्ल के अंदर ताकीद आ जाती है, जुमले की शक्ल के अंदर ताकीद आ जाती है। जैसे आका की अहादीस मुबारक मैंने आपके सामने रखी, फहल अंतुम मुंतहून फहल अंतुम मुंतहून, ठीक है।
और इसी तरह कल टेस्ट था, कल टेस्ट था, ये उर्दू की मैंने एक मिसाल आपके सामने रखी हुई है। तो यहाँ पर ना ताकीद सिर्फ एक कलिमा, एक मुफरद लफ्ज की नहीं आ रही है, बल्कि ताकीद पूरे के पूरे जुमला को जो है ना वो हम रिवाइज कर रहे हैं, पूरे पूरे जुमला को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो ताकीद बाज़ औक़ात एक ही होती है और बाज़ औक़ात ज्यादा की होती है, और बाज़ औक़ात ज़मीर के साथ भी ताकीद लगा दी जाती है, ज़मीर के साथ भी जो है ना वो ताकीद लगा दी जाती है। मिसाल के तौर पर कुंता अंतर रकीबा, अब यहां पर कुंता के अंदर भी अंता ज़मीर पड़ी हुई है, कुंता के अंदर भी अंता ज़मीर मुस्ततर है। कुंता, अगर ये अंता ना भी लगाते कुंतर रकीबा तो जुमला मुकम्मल था। यहां दोबारा अंता इसलिए लगाया ताकीद के लिए। ठीक है, ये मुझे याद आ रहा है किसी ने मुझसे सवाल ये पूछा था कि जो है ना वो ये आना की ज़मीर हम साथ क्यों लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं जी, आना अदरिबू, आना अदरिबू, मैं मारने वाला हूं। ठीक है, तो अदरिबू अगर आना ना भी जिक्र होता, सिर्फ अदरिबू होता, तो अदरिबू के अंदर भी आना का लफ्ज मौजूद है, आना की ज़मीर इसके अंदर मौजूद है, जुमला मुकम्मल हो जाना था। ये आना पहले क्यों लगाया गया है, ताकीद के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो पता ये चला कि अरबी ज़बान के अंदर ना अगर एक लफ्ज को एक से ज्यादा मरतबा हम इस्तेमाल करें ना तो वो ताकीद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जितना अभी तक बयान किया इसकी समझ आ गई है? हाँ जी, जी हो गया तो इंशाअल्लाह हो गए। ये जितनी भी मैंने आपको बताई है ना, ये सारी की सारी ताकीदे लफ्जी है, यानी कि अल्फाज के अंदर ना ये ताकीद हो रही है कि लफ्ज डबल आ रहा है, यहाँ पर भी लफ्ज डबल है, यहाँ पर भी लफ्ज डबल है, यहाँ पर लफ्ज डबल है, असा असा लफ्ज डबल है, जुमला डबल है, अन्नहार अन्नहार लफ्ज डबल है। तो लफ्ज की डबलिंग के साथ ताकीद आ रही है। और बाज बात ये होता है, इसको बोलते हैं ताकीद लफ्जी, जो अभी तक हमने पढ़ी है। और एक होता है ताकीद मानवी, कि जिसके अंदर लफ्ज को डबल करके ताकीद पैदा नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करके ताकीद पैदा की जाती है। ठीक है, ताकीद मानवी। कि आप लफ्ज की डबलिंग के साथ ताकीद नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जिनको यूज करके तो आप ताकीद के लिए उनको जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। और वो कौन कौन से हैं जी? नफ्सुन, आइनुन, किला, किल्ता, कुल्लुन, अजमाउ, अबताउ, अबताउ, अबसाउ। ठीक है, नफ्सुन, ऐनुन, किला, किल्ता, कुल्लुन, अजमाउ, अबताउ, अबताउ, अबसाउ। ये हमारे पास जो है ना वो 9 वर्ड्स हैं, 9 अल्फाज हैं। अब इन 9 अल्फाज को भी इस्तेमाल करके ना तो अरब लोग जो है ना वो अपने कलाम के अंदर ताकीद पैदा करते होते हैं। ठीक है, ये 9 अल्फाज जो है ना वो भी जिक्र करके तो वो ताकीद पैदा करते होते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर नफ्सुन और ऐनुन, इसको देखें। जा अर्राजुलु नफ्सहु, जा राजुलु आदमी आया, नफ्सहु बजाते खुद आया, आदमी आया और बजाते खुद आया। नफ्सहु के साथ आदमी के आने की ताकीद हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ताकीद अर्राजुलु अर्राजुलु कहकर नहीं हो रही,
बल्कि नफ्सा का लफ्ज इस्तेमाल करके जो है ना वो ताकीद हो रही है। अब इसी तरह एक मिसाल और देख लें जी। हम कहते हैं जी कि जा अर राजुलु, जा राजुलान, जा अर राजुलानी किलाहुमा, कि वो दोनों मर्द आए, किलाहुमा के साथ जो है ना हम इनकी ताकीद कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आगे जो है ना वो हम क्या क्या कह सकते हैं कि जा अन्नासु अजमाउन, वो सारे लोग आए, अजमाउन के साथ ताकीद है। अब ताउना के साथ भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, अब ताउना भी इस्तेमाल किया जाता है, और अब साउना भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी जुमले के अंदर हमने ताकीद पैदा करनी है ना, तो इन अल्फाज में से भी कोई एक लफ्ज इस्तेमाल करके तो हम ताकीद पैदा कर सकते हैं। और अगर ये याद ना हो तो जिस काम के अंदर, जिस लफ्ज के अंदर ताकीद पैदा करनी है, उसको एक मरतबा फिर जिक्र कर दो, एराब दोनों के दोनों का सेम रख दो, आपकी ताकीद जो है ना वो हो जाएगी। जी, कोई बात रह गई है जिसकी समझ ना आई हो गया जी? जी चले, इंशाल्लाह। अगर हो गया है तो